बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 6 का वोकेबलरी सेक्शन देखते हैं। आइडेंटिफाई द इंटेंडेड मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस यूज्ड इन द लेटर एंड राइट देयर मीनिंग्स। कि यहाँ पे कुछ अल्फाज या फ्रेजेस इस्तेमाल किए गए हैं, आपने उनके असली मीनिंग को, जो इंटेंडिंग मीनिंग हैं, जो लेटर का जो लिखने वाला है वो लिखना चाहता था, वो मीनिंग क्या हो सकते हैं। नॉट जस्ट बैड, इट रिमेन्स वर्स्ट। ना सिर्फ बुरा है बल्कि बदतरीन है। मीनिंग द वाटर क्वालिटी इज़ एक्सट्रीमली पुअर एंड अनएक्सेप्टेबल। कि पानी की जो हालत है वो बहुत आलूदा है और नाकाबिल इस्तेमाल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। गेट वे टू हज़ार्डस डिजीज़, अ सोर्स आर मीन्स थ्रू विच डेंजरस डिजीज़ इनटू द बॉडी। कि ये जो पानी की हालत है और जो पाइपलाइनों की हालत है, ये एक गेटवे है, ये एक रास्ता है बीमारियों का जिस्म में दाखिल होने का। Immediate attention and intervention, meaning urgent care and action needed to fix a problem। किसी प्रॉब्लम को हल करने का बिल्कुल बुनियादी मकसद या उसकी तरफ तवज्जो दिलाना। Disheartening, causing sadness or disappointment। कि ये जो हालत है ये क्या जाहिर करता है, ये उदासी और मायूसी को जाहिर करता है। Match the bold words phrases with their definitions। Range of everyday concerns, वैरायटी ऑफ डेली इश्यूज आर प्रॉब्लम्स। के रोज़मर्रा की जो मामलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको जाहिर करना। वेस्ट वाटर आर लिक्विड वेस्ट जनरेटेड एज बाई प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। के कारखानों से जो चीज़ें निकलती हैं, जो इनके बाई प्रोडक्ट्स हैं, उनसे ये इसका मकसद है। आइसोलेटेड इवेलुएशन और अप्रेजल ऑफ समथिंग often without comparison to other estimate or source of information। stand alone assessment, कि आप किसी चीज़ को उसके ख़ास जगह पे उसको परखें, उसको रखें, आप उसका किसी दूसरी चीज़ के साथ उसको मवाजना ना करें। ट्रेजिक लॉस ऑफ चिल्ड्रंस लाइव्स ड्यू टू डायरियल डिजीज़, चाइल्ड मोर्टेलिटी ड्यू टू डायरिया। बच्चों की अमवात किस वजह से? डायरिया की वजह से, जो बच्चों को दस्त आते होते हैं। The act of washing before activities such as shaving or bathing, ablution। ग्रामर की तरफ आते हैं। Fill in the blanks with correct form of simple present tense। ये पैराग्राफ को आप पढ़ें और इसको हमने फिल करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस से। Water is one of the most important natural resources। People use water every day for drinking, cooking, cleaning and farming। Many families live in areas where clean water is not always available। The government works to provide safe water to all citizens। It takes effort to maintain water quality and prevent pollution। Everyone has a responsibility to conserve water and avoid wasting it। When people understand the value of water, they act wisely to protect this वाइटल रिसोर्स। तो यहाँ पे ये जो यूज़ है, लिव, इज़, वर्क्स, टेक्स, हैज़, अंडरस्टैंड, एक्ट, जो हैं ये क्या हैं? ये प्रेजेंट फॉर्म है नाउन के, वर्ब के। एग्जामाइन द यूज़ ऑफ कंजक्शन एंड राइट अ शॉर्ट आर्टिकल अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। और यहाँ पे हम पहले कंजक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कंजक्शन क्या है? वर्ड्स दैट कनेक्ट क्लासेज, सेंटेंसेज और वर्ड्स। ये क्लासेज, सेंटेंसेज और अल्फाज को आपस में मिलाते हैं। और ये जो कॉमन कंजक्शन हैं, बट, एंड, आर, बिकॉज, आल्दो, इफ, व्हेन, सो। फॉर एग्जांपल, एंड एड्स इंफॉर्मेशन, बट शोज कॉन्ट्रास्ट एंड बिकॉज गिव्स रीजन। एंड जो है वो इजाफा करता है किसी चीज़ में, बट जो है वो दो अपोजिट चीज़ों को आपस में उनको क्या करता है? उनका कॉन्ट्रास्ट जाहिर करता है, उनका तजाद जाहिर करता है। और बिकॉज हमें रीज़न प्रोवाइड करता है। Using conjunction properly helps reader understand the relationship between ideas। मुख्तलिफ सोच जब हम एक पैराग्राफ में या ऐसे में लिखते हैं तो उनको कंजक्शन प्रॉपरली रीडर की मदद करता है कि वो आइडियाज़ की या वेरिएबल्स को समझने में किस तरह हमारी मदद करते हैं। विदाउट कंजक्शन राइटिंग वुड बी चॉपी एंड कन्फ्यूजिंग। कंजक्शन के बगैर जो राइटिंग है वो बिल्कुल भी मज़े वाला नहीं होता और रीडर को पढ़ने में मुश्किल और समझने में या कंप्रीहेंस करने में मुश्किल पेश आती है। Writers should practice combining sentences using conjunction to improve clarity and flow in their work।
कंजंक्शन का बहुत बड़ा काम होता है कि आप अपने ऐसे में या अपनी राइटिंग में क्लैरिटी लेकर आएँ। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। ऑल्दो इट वाज रेनिंग आई स्टिल वॉक टू स्कूल। अगरचे बारिश हो रही थी फिर भी मैं स्कूल चला गया। पोलर बियर्स लिव इन आर्कटिक, सिमिलरली पेंगुइन्स लिव्स इन कोल्ड रीजन्स। सिमिलरली क्या जाहिर कर रहा है, यहाँ पे दो आइडिया को आपस में मिला रहा है। पोलर बियर्स आर्कटिक में रहते हैं और इसी तरह पेंगुइन्स भी सर्द इलाकों में रहते हैं। फर्स्ट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, देन यू हैंड इन योर पेपर। आई स्टडीड हार्ड फॉर एग्जाम येट आई गॉट अ लो ग्रेड। सेंटेंस पैटर्न्स को हम पहले समझेंगे कि सेंटेंस पैटर्न्स क्या हैं, और फिर हमें जुमले दिए गए हैं और उनको हमने इसी पैटर्न के मुताबिक उनको डिवाइड करना है। सबसे पहला जो पैटर्न है, पैटर्न 1, वो बहुत सिंपल है। उस जुमले में आता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। फॉर एग्जांपल बर्ड्स फ्लाई, सब्जेक्ट और ये वर्ब। पैटर्न 2, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। शी इज़ अ टीचर। शी क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ कंप्लीमेंट है, और टीचर जो है वो वर्ब है। यहाँ पे सॉरी वर्ब यहाँ पे इज़ है, ठीक है, यहाँ पे वर्ब इज़ है और टीचर जो है वो कंप्लीमेंट है। जुमले को मुकम्मल कराए। शी इज़ वो है, वो क्या है, अब ये कंप्लीमेंट ही बताएगा कि वो क्या है, वो टीचर है। पैटर्न नंबर 3, सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बुक है। पैटर्न नंबर 4, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक है इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी गेव्स मी, उसने मुझे दिया। शी सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी जो है ना वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसने मुझे दिया, क्या दिया, गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पैटर्न नंबर 5, सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट है, पुट वर्ब है, द बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑन प्रीपोजिशन है, द टेबल प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। पैटर्न नंबर 5। पैटर्न नंबर 6 है सब्जेक्ट वर्ब नाउन या प्रोनाउन और उसके साथ एडजेक्टिव। दे मेड हिम हैप्पी। दे सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, हिम प्रोनाउन है, नाउन भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और हैप्पी एडजेक्टिव है। ये 6 पैटर्न्स हैं, इनको आपने याद रखना है और इसी के मुताबिक आपने नीचे दिए गए जुमलों को समझना है। बर्ड्स फ्लाई क्या है, पैटर्न नंबर पहला पैटर्न है, क्योंकि एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। शी इज़ टीचर, सब्जेक्ट वर्ब और इसके साथ कंप्लीमेंट है। ही रीड्स अ बुक, सब्जेक्ट वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पैटर्न नंबर 3, शी गेव मी अ गिफ्ट। पैटर्न नंबर 4 है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही पुट द बुक ऑन द टेबल। पैटर्न नंबर 5, सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन प्रीपोजिशनल फ्रेज। दे मेड हिम हैप्पी। तो ये वही जुमले हैं जिनको हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपने इनको समझना है। अगर आपके बुक में कोई एक्सरसाइज है तो इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है, इसी पैटर्न को समझना है और इसी के मुताबिक आपने अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। एक्सरसाइज नंबर डी, पिक सेंटेंसेस फ्रॉम द पैराग्राफ एंड क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस पैटर्न। ये पैराग्राफ है, इसको आपने पूरे पढ़ना है पहले और फिर हर जुमले को आपने देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला जुमला क्या है, पैटर्न नंबर 5 है, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और इसी तरह सब्जेक्ट इसमें क्या है, वर्ब इसमें क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब इसमें लिखे गए हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है लेकिन आप इनको देख सकते हैं। और इसी तरह जो दूसरा जुमला है वो पैटर्न नंबर इसमें 2 भी आता है, पहला भी आता है, सब्जेक्ट वर्ब भी है विद पार्टिसिपल फ्रेज इसके साथ अफेक्टिंग है। इट इज़ डिसहेartening टू सी द सफरिंग ऑफ आवर कम्युनिटी मेंबर्स ड्यू टू बेसिक रिसोर्सेज दैट शुड बी रेडीली अवेलेबल।